अनीश गर्ग मेरा ग्रैंडसन है। अनीश के जो फादर हैं हनी, वो भी बाय बर्थ डिफ एंड डम थे, इसलिए मैं अनीश के जन्म से ही इसको लेकर बहुत कॉन्शियस था। और अनीश के डिसीजन लेने के पीछे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा यही लॉजिक था कि नहीं भाई, इसमें डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाउ ही इज 1 साल 5 महीने का। ये जिस समय 8 महीने का था तब मेरी नोटिस में आ गया था कहीं ना कहीं इसको हियरिंग प्रॉब्लम है। उसको पूरी तरीके से रिकग्नाइज करने में भी मुझे 3-4 महीने ये और टाइम देता। उन्होंने इसका पैरा टेस्ट किया, ये रिकग्नाइज कि नहीं भाई गुप्ता जी ये भी ऐसा ही है। ग्रैंड पेरेंट नहीं चाहते थे कि उनके ग्रैंडसन भी उनके अपने बच्चों की तरह हैंडीकैप्ड रहें, बात ना कर सकें, सोसाइटी में इंडिपेंडेंट होके आगे नहीं बढ़ सके। जैसे उन्हें पता लगा टेस्ट करके कि बच्चे को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, उन्होंने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से स्वीकार किया, बहुत कॉन्फिडेंटली स्वीकार किया। एंड टू माय सरप्राइज उन्होंने 20-25 दिन में डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो वही टेक्नोलॉजी चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे और मेरा पोता सबसे अच्छा करे। तो ये लगा कि जब हम करवा रहे हैं उस समय तो हम लेटेस्ट वर्जन पकड़े ही, और लकीली उन्होंने बेस्ट प्रोसेसर चूज़ किया जो है कांजो। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक तो छोटा है, दिखने में कम दिखता है, जो एनवायरनमेंट की आवाज़ है बच्चे के अराउंड वो अपने आप उसको चेक करता है एंड कैलकुलेट करता है, और उस हिसाब से अंदर के जो प्रोग्राम है इसमें वो चेंज करता रहता है। अगर म्यूज़िक सुन रहा है बच्चा तो उसका प्रोसेसर फिर से अपने आप आवाज़ चेंज कर लेता है। अगर बहुत शोर हो रहा है, नॉइज़ है, विंड नॉइज़ है, हवा की नॉइज़, तो वो भी ये प्रोसेसर अपने आप पता लगा लेता है और उसके हिसाब से प्रोग्राम चेंज कर लेता है। तो इससे फ़ायदा ये है कि बच्चे को या पेरेंट्स को कोई प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। पहनने में कंफर्टेबल होता है क्योंकि इसको कान पे नहीं लगाना पड़ता, जिससे कि बच्चा इरिटेट नहीं होता और उतार के फेंकता नहीं है। मैं शुरू में एक कान को लेकर कंसल्टेट कर रहा था, फिर एक ग्रुप है जो इन तरह के बच्चों के पेरेंट्स का है, उसमें ये सजेशन निकल के आया कि नहीं इस गलती को नहीं करो, आप करो तो दोनों कान का करो। एक ही ऑपरेशन में मैंने उसके दोनों कानों में इम्प्लांट कर दिया था, और इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्प्लांट की सर्जरी भी एक बार में ही हो जाती है। एक बार एनेस्थीसिया देना पड़ता है और फिर उसके बाद जब स्विच ऑन होता है तो दोनों कान एक साथ ही स्विच ऑन हो जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो उसकी थेरेपी चलती है और दोनों कानों की एक साथ चलती है। हमें मालूम है साइंटिफिक लिटरेचर में कि जिन बच्चों का दोनों कानों का इम्प्लांट एक साथ कराया जाता है वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। आज अनीश का स्विच ऑन है तो भी एक एक्साइटमेंट है, मन में एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा। आज अनीश का दोनों कानों का स्विच ऑन हुआ। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रोया, बट आधे घंटे बाद वो नॉर्मल हो गई है क्योंकि उसके कानों में आवाज़ आ रही थी। अनीश से ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे उसके स्विच ऑन को एंजॉय करने के लिए। पापा अनीश का इम्प्लांट हुए लगभग 5 माह हो गए। इस बीच में अनीश के अंदर इम्प्रूवमेंट जो देख रहा हूँ मैं, हर चीज़ को सुनता है, हल्की आवाज़ हो, ज़्यादा आवाज़ हो, डोर बेल हो। जैसे मैं सुबह पूजा करते हुए शंख बजाता हूँ तो चाहिए कितनी दूर हो, उस शंख की आवाज़ को सुन के तुरंत रिस्पॉन्स करता है। ये हम अब उसको उसके नाम से बुलाते हैं तो वो पलट जाता है। जैसे हम उससे बात करते हैं तो उसे इमिटेट करने की कोशिश करता है। हम ट्रैवल करते हैं मेट्रो से तो वो उसको देखकर बोलते हैं कू, बर्ड देखकर वो उसको बोलता है चिया चिया चिया। जैसे वो पापा बोलने लगा है, अम्मा, बाबा, बुआ, जाता है तो किसी को भी देखता है तो उसको कहता है कि बाय बाय। आज की डेट में अनीश 30 से ज़्यादा शब्दों को बोल लेता है, घर में होने वाली जितनी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर लेता है, लोगों के पास जाके बोलकर अपनी बातें कहता है, और सबसे अच्छी बात है कि म्यूज़िक को एंजॉय करने लगा है। हनी इसके फादर जो है उसने भी अब इशारे की बजाय इससे बोलने की कोशिश करता है। इम्प्लांट दोनों कानों में होने का ये फ़ायदा ज़रूर रहा है कि वो ये रिकग्नाइज करने लगा है कि आवाज़ किधर से आई। हर किसी पेरेंट्स को अगर उनका बच्चा सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है तो एक बारी टेस्ट जरूर कराना चाहिए सबको। जिन भी बच्चों के साथ ये समस्या है उन लोगों को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही
इसका बेनिफिट्स समझ में आता है, क्योंकि जो टाइम निकल जाता है वो लौट के नहीं आता, उतनी मेहनत बढ़ जाती है और रिजल्ट आने की संभावना कम हो जाती है। छोटी एज में डायग्नोज हुआ, 15 महीने की उम्र में उसका इम्प्लांट भी हो गया, और इसकी वजह से ही अब उसको और उसके पेरेंट्स को जो इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, जो हैप्पीनेस मिल रही है, वो इसकी वजह से ही है।